बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 20। ओके, सो ये हमारी सीरीज़ का आखिरी लेक्चर होने जा रहा है। तो इसके अंदर हम बेसिकली आईओटी के आइडियाज़ और उसके पोटेंशियल को एक्सप्लोर करेंगे कि कौन कौन से आइडियाज़ पे आप काम कर सकते हैं, किन किन आइडियाज़ के ऊपर पाकिस्तान में जो है काम किया जा सकता है और वो आपको बेनिफिट दे सकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर सकते हैं और कौन सा जो है किस तरह आप आगे लर्न कर सकते हैं आईओटी को। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आईओटी डिवाइसेस कौन कौन सी जो इस वक्त पाकिस्तान में यूज़ हो रही हैं। ठीक है, सो स्मार्ट डिवाइसेस हमारे पास एक स्टार्टअप है पाकिस्तान में, और ये बेसिकली स्मार्ट होम की डोमेन के अंडर आता है। यानी कि ये आपको जो ये डिवाइस इन्होंने क्रिएट की है स्मार्ट डिवाइसेस की तरफ से, ये आपको फैसिलिटी देती है कि आप जो है अपने घर की अप्लायंसेस जो है या कोई भी इक्विपमेंट जो है वो दुनिया में किसी भी जगह से अपने स्मार्टफोन के जरिए कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से आप घर नहीं हो, आप कहीं बाहर गए हुए हो और आपको पता है कि इस वक्त आपका जो रेफ्रिजरेटर है वो ऑन है और उसकी वजह से बिजली का बिल ज़्यादा आ सकता है, तो वहीं पे आप घर बैठे बैठे उसको ऑफ कर सकते हो। ठीक है, सो इसी तरह अगर आपका आपके इंट्रूडर डिटेक्शन कोई सिस्टम लगा हुआ है तो आपको वहीं मोबाइल फ़ोन पे या अपने स्मार्टफोन पे या अपनी ऐप पे नोटिफिकेशन मिल सकता है कि क्या स्टेटस है इस वक्त आपके होम का। और इस तरह के डिफरेंट जो है चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं फार्मर्स लैब की। फार्मर्स लैब बेसिकली एक स्टार्टअप है जो कि फार्मर्स को फोकस कर रहा है और ये एग्रीकल्चर को पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाने के लिए इन्होंने स्टार्ट किया है। और इनका एक प्रोडक्ट है आई फार्मर के नाम से। अब ये प्रोडक्ट क्या करता है, ये बेसिकली ज़मीन के अंदर या फसल के अंदर से उसका ह्यूमिडिटी लेवल और उसका टेम्परेचर लेवल, उसके न्यूट्रिएंट्स जो है उसकी अमाउंट वगैरह कितनी है और पीएच लेवल्स वगैरह उनको मेजर करता है। और उसके अकॉर्डिंगली सेकंड स्टेप में ये उस डाटा को सेंड करता है इनके फार्मर्स लैब का अपना इन्होंने प्लेटफॉर्म डेवलप किया हुआ है उसके ऊपर। ठीक है, और फिर उस प्लेटफॉर्म पे इन्होंने मशीन लर्निंग और एआई वगैरह के एल्गोरिदम्स जो हैं वो उस डाटा को प्रोसेस करते हैं, उसको एनालिटिक्स जनरेट करते हैं उसकी बेस पे। और उस एनालिटिक्स में से जो डाटा या जो रिजल्ट या जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उसको वो फिर फार्मर्स को सेंड कर देते हैं। उसमें सजेशंस हो सकती हैं, लेट्स से अगर एक फसल है कोई वीट क्रॉप है और उसका पीएच लेवल रिकमेंडेड पीएच लेवल से कम है तो सजेशन वो आगे फार्मर को फॉरवर्ड हो जाती है कि जो है इसका पीएच लेवल कम है और इसको इस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा स्टार्टअप है पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर में जो काम कर रहा है। और सबसे ज़्यादा डिमांड इस वक्त रेवोल्यूशनाइज करने की हमें जो ज़रूरत है वो एग्रीकल्चर फील्ड को है। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम हर फील्ड में तकरीबन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर एक वाहद शोबा है जिसे तकरीबन हमने यतीम ही छोड़ा हुआ है। ओके, सो आइडियाज़ की बात करते हैं कि कौन कौन से आइडियाज़ हम या आप जिनसे स्टार्ट ले सकते हैं और जो आपको जो है काफ़ी बेनिफिशियल आइडियाज़ हो सकते हैं आपके लिए। आप अपनी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं इसके ऊपर, आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो है लोकल लेवल पे डेवलप कर सकते हैं। आप उन प्रोजेक्ट्स को और उन प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, उनसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और इसके ऊपर क्राउड फंडिंग हासिल कर सकते हैं। ठीक है, किसी टेक इनक्यूबेटर में आप इस इन आइडियाज़ की बेस पे जो है वो वहाँ पे हो सकते हैं सिलेक्ट। तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर की ही बात करेंगे। एग्रीकल्चर में जो टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्रीकल्चर है जिसके अंदर हम सेंसर्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं या डाटा गेट कर रहे होते हैं फॉर्म से या क्रॉप से, उसको हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर का। ठीक है, जैसा कि आपको ये पिक्चर देख के आइडिया भी हो रहा होगा कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या हो सकती है। आप सिंपली सॉइल के अंदर मुख्तलिफ जो एग्रीकल्चर रिलेटेड सेंसर्स हैं उनको डिप्लॉय कर देते हो और उनसे डाटा गेट करते हो। ठीक है, उस डाटा की बेस पे आप एनालिटिक्स जनरेट करते हो और वो मुख्तलिफ एनालिटिक्स आपको ये समझने में हेल्प करते हैं कि किस तरह से आप अपनी जो क्रॉप है, जो फसल है, उसकी पैदावार या उसकी यील्ड वगैरह इंक्रीज कर सकते हो। उस पे कौन कौन से जो हैं उनको अगर कोई डिजीज आ रही है उस फसल को, तो बजाय इसके कि वो फसल उस डिजीज की वजह से टाइम से पहले डिस्ट्रॉय हो जाए, आप उसका कोई प्रिवेंशन वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, सो प्रिसीजन एग्रीकल्चर बेसिकली इसी चीज़ से रिलेटेड है। और प्रिसीजन एग्रीकल्चर को आप आईओटी में जब हम लेके आते हैं तो सिंपली आईओटी के अंदर क्योंकि हम चीज़ों को कनेक्ट कर रहे होते हैं और ज़्यादा काम हमारा डाटा एनालिटिक्स पे हो रहा होता है, सो हम सेंसर्स को सेंसर से डाटा गेट करके किसी मिडल प्लेटफॉर्म के ऊपर
वहाँ से डाटा उधर गेट कर रहे होते हैं और वहाँ पे उस डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करके उससे एनालिटिक्स जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर जो टेक्निक्स यूज़ हो सकती हैं वो मशीन लर्निंग हो सकती है, एआई हो सकती है, और बिग डाटा को हैंडल करने की मुख्तलिफ टेक्निक्स हो सकती हैं। जैसा कि हमने अपनी लास्ट आइडिया जो है आई फार्मर का, इसमें देखा। आई फार्मर के ऊपर आप मज़ीद मालूमात के लिए सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली एक अच्छा आइडिया एग्रीकल्चर के अंदर अगर आप स्टार्ट लेना चाहते हैं, और इसको आप मुख्तलिफ सब आइडियाज़ में भी डिवाइड कर सकते हैं। लेट्स से कि आप सिंपली क्रॉप टेम्परेचर मॉनिटरिंग पे काम कर सकते हैं, ठीक है, या सोइल मॉइस्चर मॉनिटरिंग पे काम कर सकते हैं। कि कोई ऐसी प्रोडक्ट आप ले आए जो सिर्फ सॉइल का मॉइस्चर डिटेक्ट करे और बता दे कि किस फसल को कितना रिकमेंडेड मॉइस्चर चाहिए। अगर तो वो मॉइस्चर बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली फार्मर को आप नोटिफिकेशन वगैरह किसी नोटिफिकेशन सर्विस या किसी मैसेजिंग सर्विस के ज़रिए उसे नोटिफाई कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं फार्मिंग की तरफ। फार्मिंग के अंदर लाइफ स्टॉक मॉनिटरिंग पे हम बात करेंगे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास कोई एनिमल है, तो उसका बॉडी टेम्परेचर, उसका जो है हार्ट बीट रेट क्या हो सकता है, और इस टाइप की डिफरेंट चीज़ें स्टैटिस्टिक्स उसकी जो है हम स्टेप्स काउंट वगैरह वो देख सकते हैं कि वो किस तरह से जो है वो एक्ट कर रहा है। तो इस बेस पे ये डिसाइड करना हमें इजी हो सकता है कि उसे कोई डिजीज़ वगैरह तो नहीं हो रही। इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं, वेदर मॉनिटरिंग है। इसमें सबसे बड़ा इशू जो हमारे पाकिस्तान में है वो ये है कि हमें इवन के इतनी टेक्नोलॉजी या इतनी मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स के बावजूद जो है हमें काफ़ी इलाकों में जो है बारिश का या ये जो मौसम की सूरत हाल वगैरह है इसका पता चलना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप लोकली वेदर स्टेशंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और एयर क्वालिटी मॉनिटर कर सकते हैं। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग में ये हो सकता है कि आप एयर क्वालिटी रिलेटेड सेंसर्स यूज़ करें, सही है। और एयर फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल एक सेंसर हमारे पास स्मोक सेंसर है या गैस सेंसर है उसकी बात करें, तो एक स्पेसिफिक गैस की हम अमाउंट को डिटेक्ट कर सकते हैं कि कितनी अमाउंट जो है उसकी मौजूद है। सो आप एयर के अंदर नाइट्रोजन की अमाउंट, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट और ऑक्सीजन की अमाउंट डिटेक्शन पर काम कर सकते हैं। और आप अपनी लोकल गवर्नमेंट से भी इस केस में जो है हेल्प कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनकी हेल्प ले भी सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट साबित हो सकता है बड़े शहरों में, ठीक है। इस बेस पे आप इस तरह के स्टैटिस्टिक्स जनरेट कर सकते हैं कि कितनी एयर क्वालिटी जो है वो रेज हुई है या कितनी एयर क्वालिटी डाउन हुई है एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, और उस पर सजेशंस जनरेट की जा सकती हैं कि इस चीज़ को हैंडल करने के लिए क्या किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम स्मार्ट होम्स की। स्मार्ट होम्स जो है काफ़ी फेमस डोमेन है आईओटी के अंदर, लेकिन हम इसके कुछ सब आइडियाज़ की बात कर लेंगे। आप लोग कनेक्टेड डोर लॉक्स की एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, ठीक है। डोर लॉक्स हैं हर किसी का, जो घर के अंदर कमरे हैं हर कमरे का डोर लॉक आप कनेक्ट कर सकते हो आपस में। उसके स्पेसिफिक एक्सेस कंट्रोल्स डिफाइन कर सकते हो कि कौन सा शख्स जो है या कौन सा पर्सन कौन से रूम को ओपन कर सकता है, कौन सा पर्सन कौन से रूम को ओपन नहीं कर सकता। गेस्ट ऑप्शंस वगैरह बीच में यूज़ कर सकते हो। इंट्रूडर डिटेक्शन अलहदा सिस्टम बन सकता है, ठीक है। और हर जिस तरह मैं पहले बात कर की है अभी हमने कि हर रूम के लॉक की बात की है, तो हर रूम के लिए इंट्रूडर डिटेक्शन भी जो है आप आइडिया जो है इसका ले सकते हैं। अच्छा, हेल्थ की बात कर लेंगे हम। कनेक्टेड एम्बुलेंसेज, ये सबसे बड़ा जो इसके पीछे प्रॉब्लम है वो ये है कि अक्सर ऐसे होता है हमारे पास कि एम्बुलेंसेज जो हैं वो दूर दूर जगहों पर मौजूद होती हैं। लेट्स से एक एम्बुलेंस ए है, उसने बहुत दूर जाना है, ठीक है, लेकिन वहां पर पहले उसके नज़दीक एम्बुलेंस मौजूद है। उस एम्बुलेंस को पता नहीं है कि यहाँ पर नज़दीक कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, तो हम यहाँ पर एम्बुलेंसेज को कनेक्ट कर सकते हैं ताकि एम्बुलेंस को पता चल जाए किसी इसके एक्सीडेंट वगैरह का अगर कोई केस हुआ है या कोई इस तरह से हमारे पास कोई डिजास्टर हुआ है, तो उस केस में अगर एम्बुलेंसेज कनेक्टेड होंगी, हम इवन व्हीकल्स को कनेक्ट कर सकते हैं एम्बुलेंस सिस्टम के साथ। सिटी का लोकल एम्बुलेंस सिस्टम जो है उसके साथ हम कॉमन गाड़ियां जो यूज़ हो रही हैं, पब्लिक गाड़ियां हैं या प्राइवेट गाड़ियां हैं, उनके साथ हम एम्बुलेंस सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि हम कोलिजन डिटेक्शन सिस्टम यूज़ करें, और जैसे ये कोलिजन डिटेक्ट हो कहीं पे या कहीं गाड़ी टकराती है अगर किसी जगह पर, तो कोलिजन डिटेक्ट होते साथ ही नियरेस्ट एम्बुलेंस को या नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है उसको कोई नोटिफिकेशन टाइप सिस्टम हम यहाँ पर इस तरह से सेटअप कर सकते हैं। एजुकेशन में कनेक्टेड क्लासरूम्स हो सकते हैं। ओके, उसी तरह आपने गेस कर लिया होगा कि इसके अंदर जो है हम
मुख्तलिफ किस्म की शेयरिंग कर सकते हैं आपस में रूम्स के अंदर, ठीक है। रूम्स के अंदर से मुख्तलिफ स्टैटिस्टिक्स गेट किए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स की जो स्टेट है, स्टूडेंट्स का जो मोटिवेशन लेवल है वो चेक किया जा सकता है। ओके, स्मार्ट वेयर हाउसेज की बात करेंगे। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी जो है इसको हम, ये बहुत बड़ा इशू है वेयर हाउसेज के अंदर। सो इसको मॉनिटर कर सकते हैं और इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, और इसके ऊपर हम कंडीशनिंग लगा सकते हैं कि किस थ्रेश होल्ड हम यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। सिक्योरिटी सिस्टम्स में कनेक्टेड व्हीकल्स, यानी कि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से कनेक्ट है। तो लेट से अगर हम मोटरवे की बात करें तो मोटरवे, अगर मोटरवे पे कोई एक्सीडेंट हो गया है खुदा ना खास्ता, तो सामने से आती हुई गाड़ी को पता है कि रास्ते में पीछे एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन जो जाने वाली गाड़ी है उसको नहीं पता। अगर तो दोनों गाड़ियां आपस में कनेक्ट होती हैं तो एक गाड़ी दूसरी गाड़ी के साथ डाटा शेयर करके उसे ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकती है। तो यही वाला जो आइडिया है हम फोग के दिनों में यूज कर सकते हैं। जब हमारे सर्दियों में फोग पड़ती है तो कई बार जो है रास्ते बंद हो जाते हैं और इवन के सामने से कुछ नजर भी नहीं आ रहा होता, तो उस केस में हम जो है ये आइडिया इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके जी, वेयर टू फाइंड न्यू आइडियाज, ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि न्यू आइडियाज हम कैसे फाइंड आउट करें। उसके लिए मैं जो बेहतरीन सजेशन आपको देना चाहूँगा वो है कि आप रिसर्च पेपर्स को रीड करें। रिसर्च पेपर्स की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे मैं अगर आपको, अच्छा, रिसर्च पेपर के लिए जो बेहतरीन चीज़ है यहाँ पे गूगल स्कॉलर जो है, इसके ऊपर आप सर्च कर सकते हैं रिसर्च पेपर्स को, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर मैं सिर्फ IoT आइडियाज ही लिख के सर्च करूँ, सो ये प्रिसीजन एग्रीकल्चर, इसके अंदर भी हम IoT को कैसे यूज़ करते हैं, इस रिसर्च पेपर ने उसी को फोकस किया है। सो हम इसको भी रीड करके आप जो है इस तरह से मुख्तलिफ हमारे पास यहाँ पे क्रॉप ग्रोथ मॉडल्स, यानी कि ये कुछ इस तरह का मेरा ख्याल सिस्टम है जो क्रॉप की ग्रोथ को मॉनिटर कर रहा होगा कि क्या ग्रोथ जो है वो नॉर्मल हो रही है या उसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। तो कुछ इस तरह के जो है हमारे पास यहाँ रिसर्च पेपर से काफ़ी आइडियाज़ हमें मिल जाते हैं, ठीक है। सो इस तरह से जो है आप रिसर्च पेपर्स के ज़रिए डिफरेंट आइडियाज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, और अक्सर यूनिवर्सिटी का अगर आपका कोई है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट तो उसके लिए ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी कि किस तरह से जो है न्यू आइडियाज़ आप जनरेट कर सकते हो। अब यहाँ पर जैसे सोइल एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस बेस्ड स्मार्ट एनालिसिस सिस्टम फॉर प्लांट ग्रोथ, ठीक है। अब ये सारा जो है उसने इसी चीज़ पे फोकस किया है। अब यही सेम सिस्टम उठाओ और इस रिसर्च पेपर से आइडिया लेकर इसे जो है आप रीड करके इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने लोकल जो है एरिया में, या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के तौर पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। ओके, स्मार्ट फार्मिंग, वेल यहाँ पे बहुत सारे जो है इस तरह के आपको रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि रिसर्च पेपर्स अक्सर ऐसे होते हैं जो आप फ्री में डाउनलोड नहीं कर सकते, वो पेड होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूँ जिसके ज़रिए आप रिसर्च पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पे साइट है scihub.tw, ठीक है। तो इस साइट पे हम जाएंगे और जो रिसर्च पेपर हमें डाउनलोड करना है हम उसका लिंक जो है यहाँ पर दे देंगे, या सिंपली उसको एज अ स्ट्रिंग सर्च कर लेंगे। मैं यहाँ से इसका लिंक उठाता हूँ और इधर से जैसे मैं इसे ओपन करूंगा ये मुझे डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देगा, ठीक है। सो इस तरह से आप रिसर्च पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं सिंपली। सो ये एक मेथड है जिसके ज़रिए आप रिसर्च पेपर्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो एज अ बाय प्रोडक्ट हमने ये भी देख लिया कि कैसे जो है हम एक रिसर्च पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको काफ़ी हेल्प आउट कर सकता है। वैसे भी हमने एज अ बाय प्रोडक्ट काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सीखी हैं अपने इस कोर्स के दौरान। ओके जी, सो वापस आते हैं हम अपनी स्लाइड्स की तरफ, और अब हम देखते हैं कि वेयर टू गो नेक्स्ट। नेक्स्ट हमने जो है आप कहाँ किस तरफ को जा सकते हो, किस डायरेक्शन में आप नेक्स्ट लर्न कर सकते हो अगर आपने और IoT को लर्न करना है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर IoT, ये एक प्लेटफॉर्म है, और ये अमेजोन का प्लेटफॉर्म है AWS IoT। इन दो चीज़ों को लर्न करो अगर आपका वाकई IoT में इंटरेस्ट है, क्योंकि ये काफ़ी जो है ना बेनिफिशियल चीज़ है। AWS IoT को मैं पहले ही यहाँ पे मौजूद है। ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है। जैसा कि हमें पता है IoT का बेसिक आर्किटेक्चर जो है वो सेंसर से डाटा गेट करता है, किसी प्लेटफॉर्म पे हम उसे सेंड करते हैं,
वहाँ पर हम उस डाटा को उसके ऊपर मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स वगैरह यूज़ करके, मशीन लर्निंग के हो सकते हैं वो एल्गोरिदम्स, एआई के हो सकते हैं, तो वहाँ से एनालिटिक्स जनरेट करते हैं। सो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये आपको एनालिटिक्स जनरेट करने में हेल्प करते हैं, सही है। तो इस इन प्लेटफॉर्म्स पे अगर आपको काम करना आ जाता है तो ये आपको काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, और इवन इनकी सर्टिफिकेशन भी है। AWS IoT सर्टिफिकेशन अगर मैं सर्च करूँ यहाँ पे, तो आप इनकी सर्टिफिकेशन भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यूडेमी पे जो है इसके कोर्सेज पड़े हैं कि किस तरह से आप IoT को स्टार्ट ले सकते हैं AWS पे, और यूट्यूब पे भी ऑफ कोर्स इसके कोर्स पड़े होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट मैं बात करूंगा चैलेंजेस की, सही है, कि इस वक्त IoT को कौन से चैलेंजेस हैं हमारे सामने जो अभी तक सॉल्व नहीं हो सके। सबसे पहले चैलेंजेस जो आपको ऑफ कोर्स पहले से पता भी होंगे, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का। ये चैलेंज वैसे तो हर डोमेन में रहता है लेकिन IoT में ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि IoT के अंदर हमारे पास स्मॉल डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, जो लो पावर्ड होती हैं, बैटरी पावर्ड डिवाइसेस आमतौर पे होती हैं, और उनको जो है हमने रनिंग फॉर्म में भी रखना है, उनको हार्डवेयर अटैक से भी बचाना है, उनको सॉफ्टवेयर अटैक से भी बचाना है। सो दोनों तरह हमें उसकी प्रोटेक्शन चाहिए, और उसके अलावा हमें कम्युनिकेशन भी फास्टर चाहिए, और हमें सिक्योरिटी भी चाहिए, ठीक है। सिक्योरिटी और फास्टर कम्युनिकेशन आमतौर पे एक दूसरे के एंटी काम करते हैं। अगर सिक्योरिटी ज़्यादा है स्पीड कम हो जाएगी, अगर स्पीड ज़्यादा है तो सिक्योरिटी कम हो जाएगी, ठीक है। सो ये हमारे पास चैलेंजेस हैं जो अभी तक हमें IoT को लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो है फेस करने पड़ रहे हैं। तो इनकी अभी हमें काफ़ी इस पे काम करना पड़ेगा, इससे पहले कि IoT जो है वो हमारे बहुत कॉमन हो जाए हमारे इर्द गिर्द। लास्ट में मैं फिर से बात करूंगा कि अगर आपको कोई इक्विपमेंट वगैरह चाहिए डेवलपमेंट के लिए, तो आप हमारी जो वेबसाइट मैं लास्ट लेक्चर में बात कर चुका हूँ iotechie.com, इसे आप सिंपली बनी बनाई किट्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक किट का इंट्रोडक्शन दे भी चुका हूँ अपने लास्ट लेक्चर में। मैं फिर से बताता चलूँ कि इस वक्त जो है हमारे पास IoT स्टार्टर किट अवेलेबल है, और जिसमें 6 सेंसर्स हैं, 6 बेसिक सेंसर्स, जो कि सॉइल मॉइस्चर सेंसर है, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर, और LDR वगैरह है, MQ गैस सेंसर है, अल्ट्रासोनिक सेंसर है, 2 चैनल रिले है। सो इससे आप स्मार्ट होम डोमेन में प्रोजेक्ट बना सकते हैं, स्मार्ट इंडस्ट्री की डोमेन में प्रोजेक्ट बना सकते हैं, गैस सेंसर से रिलेटेड गैसेस को आप सेंस कर सकते हैं। सो और टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मॉनिटरिंग है, स्मार्ट वेयर हाउस डोमेन में आप बना सकते हैं सेंसर। इंट्रूजन डिटेक्शन बना सकते हैं आप PIR मोशन सेंसर की मदद से। स्मार्ट जो है एग्रीकल्चर डोमेन में आप काम कर सकते हैं, सिंपली आप सॉइल मॉइस्चर पे काम कर सकते हैं, ठीक है। स्मार्ट होम की डोमेन में आप काम कर सकते हैं। आप 2 चैनल रिलेज, ये जो मैं यहाँ पे अवेलेबल है 2 चैनल रिलेज, इसकी मदद से आप डिवाइसेस को कंट्रोल करवा सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो बेसिक लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं, वो आप इस किट से परफॉर्म कर सकते हैं। और ये किट आपको पाकिस्तानी 3500 रुपीज़ में मिल रही है, सही है। और सरगोदा के लोगों के लिए बेसिकली ये डिलीवरी चार्जेस उन्हें नहीं पे करने पड़ेंगे। अगर कोई शख्स सरगोदा से ऑर्डर करता है, या वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का स्टूडेंट है, क्योंकि सरगोदा से मुझे ख़ास मोहब्बत है, तो उन्हें उन्हें जो है डिलीवरी चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे, और बाकी पाकिस्तान को ऑफ कोर्स पे करने ही पड़ेंगे। एनीवेज, सो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था फिर से इसका, कि इस प्रोडक्ट से या इस किट से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं वापस चलता हूँ स्लाइड्स पे, और हमारा ऑलमोस्ट सीरीज़ हमारी ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी साइट पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और मुझे फेसबुक पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ गया है, अक्सर मुझसे किसी ने पूछा था, तो मैं वो भी बताता चलूँ कि आर्डिनो आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और रेस्पबेरी पाई आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दो फेमस बोर्ड्स हमने स्टडी किए हैं अपने इस कोर्स में। तो आर्डिनो पे हमने काम ज़्यादा किया है, क्योंकि आर्डिनो बेस्ड नोड MCU पे बेसिकली काम किया हमने, और रेस्पबेरी पाई पे काम कम किया है। तो एक चीज़ आपने माइंड में रख लेनी है कि जहाँ पर कंप्यूटेशनल पावर ज़्यादा यूज़ हो रही है, वहाँ पर हम रेस्पबेरी पाई यूज़ करेंगे, ठीक है। जहाँ पर हमें पता है कि हमें बहुत सारी प्रोसेसिंग पावर चाहिए, और ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर के बगैर गुजारा नहीं है, वहाँ पर हम रेस्पबेरी पाई यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने फेस रिकॉग्निशन को देखा, तो फेस रिकॉग्निशन आर्डिनो पे पॉसिबल नहीं है। आर्डिनो जो है वो इतना रोबस्ट नहीं है कि वो फेस रिकॉग्निशन एल्गोरिदम्स को रन कर सके, ठीक है। लेकिन अगर सिंपल डाटा कलेक्शन है,
और डाटा कम्युनिकेशन वगैरह है इन्वॉल्व है, जैसा कि हम सेंसर से डाटा लेते हैं और उसे किसी प्लेटफॉर्म पे सेंड कर देते हैं। तो इस टाइप की अगर चीज़ इन्वॉल्व है तो हम वो आर्डिनो से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा आईओटी की सीरीज़। तो इसके ऊपर अगर आपकी कोई सजेशंस हो, आप फीडबैक हो, तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। तो मैं जो है आपका इस फीडबैक का इंतज़ार लाज़मी करूँगा। सो एंड पे सिर्फ एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि लिमिटेशन ऑफ आईओटी इज़ जस्ट योर इमेजिनेशन। जो आप इमेजिन कर सकते हैं आईओटी के ज़रिए आप वो पॉसिबल बना सकते हैं। तो जी अब चलते हैं, सो इजाज़त दीजिए मुझे और अल्लाह हाफ़िज़।